नमस्कार, आप देख रही हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में हूं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज पेटा के द्वारा जो है यहां पर एक वर्कशॉप का और जो है यहां पर संचालन किया गया है। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है, जैसे कि हम सब जानते हैं, पुलिस की अगर बात की जाए तो पूरे भारत में पुलिस जो है लोगों की मदद करने के लिए तो आगे आती ही आती है, लेकिन पेटा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जानवरों के लिए जो है काम करती है। और ऐसे में पुलिस का दायित्व सिर्फ लोगों को सेव करना नहीं, जानवरों को भी सेव करना है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि किस तरह से जानवरों के ऊपर क्रुएलिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, जिसके माध्यम से आज जो है पेटा ने यहाँ पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया है। क्या कुछ खास है, आइए आपको दिखाते हैं। मोबाइल नंबर इज ऑन द स्क्रीन। अगर आपको कभी कोई केस में सलाह मशवरा करना हो, उन्होंने ये कहा है कि इस टाइप के ट्रेनिंग्स होना पुलिस ऑफिसर्स, क्योंकि 10,000 टाइप के लॉज हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन, जिनका एनफोर्समेंट पुलिस को देखना होता है। तो इतने लॉज होते हैं, तो हर लॉ पुलिस को पता हो या उनको याद रहे, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए टाइम टू टाइम इस टाइप के वर्कशॉप्स होना, एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग होना, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न पुलिसिंग, जम्मू इज ऑल्सो अ सिटी, एंड इवन इफ इट्स a particular district is not a city, cruelty is something which happens everywhere। एंड जब लोग पुलिस थाने जाते हैं कंप्लेंट लिखाने के लिए, तो बहुत बार तो पुलिस बेशक मदद करती है, सेंसिटिव हो जाता है, कुछ लोग 8-8 घंटे पुलिस स्टेशन बैठे हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा मैसेज भी जा सकता है पब्लिक को कि पुलिस क्रुएल्टी, जो एनिमल्स है उनके लिए पुलिस को पड़ी नहीं है, पुलिस सिर्फ ह्यूमंस के लिए है। बट ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। तो आज की हमारी ये कोशिश है कि हम आपको ना केवल कानून, लेकिन प्रोसीजर्स क्या है, जैसे ह्यूमन केसेस में तो कितना सारा आपके लिए ट्रेनिंग हुआ होगा। अभी जो नया कानून आया है बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, उसकी ट्रेनिंग हुई होगी। इसी तरीके से हम आज की एक छोटी सी वर्कशॉप है जम्मू रेंज पुलिस के लिए, वो डीआईजी साहब के अप्रूवल से, उनके सपोर्ट से, उनके गाइडेंस में ये हुआ है सक्सेसफुल। एक बैकग्राउंड अगर मैं दूं इसका, तो हम ये ट्रेनिंग बहुत सारे राज्यों में, अभी तक हमने 10 राज्यों में, 10 स्टेट्स में हमने ये ट्रेनिंग की है, एंड जेएनके इज द 11th स्टेट। This is mandated. This is a mandatory training mandated by the Bureau of Police Research and Development, which, as you may know, is a statutory body of the Ministry of Home Affairs, Government of India. तो पेटा से इस समय हमारे साथ मिस्टर मीत अशर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, पेटा की अगर बात की जाए तो जानवरों के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल हो, चाहे वो स्ट्रीट एनिमल्स हो, उनके लिए हमेशा से काम करती आई है और हमेशा से अग्रसर रही है। ऐसे में आज जम्मू कश्मीर पुलिस को भी आपके द्वारा एक वर्कशॉप का यहाँ पर जो है आयोजन किया गया है, जिसमें आप बता रहे हैं कि सिर्फ मनुष्यों की या इंसानों की ही आपने सेवा नहीं करनी है, आपने जानवरों की भी उस तरह से। ये आइडिया आपके माइंड में आया कैसे कि पुलिस को जो है इस पे इन्वॉल्व किया जाए? क्योंकि जो मैं पुलिस को भी अभी यही बता रहा था कि जो कानून है, पशु क्रूरता कानून है, उससे सिर्फ पशुओं का ही हित नहीं होगा, बट हमारे समाज का भी हित होगा। इसका सिंपल रीज़न ये है, जो लोग पशु क्रूरता करते हैं वो पशुओं पे नहीं रुकते, वो अपने गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जो भी आप कहिए, उसका शिकार किसी इंसान को बनाते हैं, किसी बुजुर्ग औरत को या बुजुर्ग व्यक्ति को या एक बच्चे को या एक महिला को, जिसको वो प्रताड़ित कर सकें। तो ये जो मानसिकता है क्राइम करने की, ये इसकी शुरुआत होती है पशुओं से। तो अगर हम पशु क्रूरता मामलों को सीरियसली लेंगे, उनका सीरियस संज्ञान लेंगे, टाइम टू टाइम एफआईआर दर्ज करके जो भी आगे का क्रिमिनल प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज में एक डर रहेगा कि ऐसे मामलों को भी सीरियसली देखा जा रहा है। तो अगर इंसानों के साथ मान लीजिए कोई कुछ गलती से कर भी दे, तो उनको वो डर रहेगा कि एनिमल्स के साथ हमने ये किया तो ये हो गया, तो अगर कभी किसी इंसान के साथ कर दिया तो पता नहीं क्या होगा, तो बेल ही नहीं मिलेगी। तो दैट इज द काइंड ऑफ फियर ऑफ लॉ दैट इज रिक्वायर्ड, ताकि लोगों को ये समझ हो कि एनिमल्स हमारे लिए हमारा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा या कोई भी अन्य चीज़ निकालने के लिए नहीं है। आप थेरेपी कराएं या बहुत सारे अन्य ऑप्शंस हैं अपने आप को आपको कंट्रोल करने के लिए। तो एनिमल लॉज जो है, उनकी जिम्मेदारी एनफोर्समेंट की वो बिल्कुल पुलिस के ऊपर होती है, चाहे वो बीएनएस हो, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो। ये सारों में जो मैंडेट है वो पुलिस का है, इसमें एक्शन लेने का, इसमें एफआईआर दर्ज करके अरेस्ट करने का, एनिमल्स को सीज करने का। तो आज हम पुलिस को ये वर्कशॉप द्वारा अवेयर कर रहे हैं लॉज के बारे में और प्रोसीजर्स के बारे में, कि अगर उनको एनिमल क्रूएल्टी
क्रूअल्टी की शिकायत आती हैं, तो उनमें उनको क्या स्टेप्स लेने हैं। फर्स्ट स्टेप होगा एफआईआर दर्ज करना, सेकंड स्टेप एनिमल को सीज करना, जब्त करना, उसका मेडिकल वेटनरी चेकअप करवाना गवर्नमेंट वेटनरी डॉक्टर से, उसमें उनकी कोर्ट में पेशी करना, कोर्ट से ऑर्डर लेके उनको एक सुरक्षित जगह भेजना। इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जो बहुत बार देखा गया है कि कभी कभी पुलिस को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि इतने सारे कानून होते हैं जो पुलिस को एनफोर्स करने होते हैं, तो इस वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको हर चीज़ पता होना। तो ये एक मुहिम है अवेयरनेस पुलिस में भी फैलाने के लिए, ताकि लॉज प्रॉपरली एनफोर्स हो सके। जी। सर, एक सवाल आपसे और पूछूंगी। जिस तरह से हम देखते हैं कुछ लोगों ने घरों पर भी अपने जो है जानवर रखे होते हैं। ऐसे में क्रूएलिटी की बात की जाए तो सिर्फ बाहर ही नहीं, घरों में भी क्रूएलिटी जो है वो देखने को नजर आती है। ऐसे में आप लोगों को जागरूक करें लोगों के प्रति, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को तो आप जागरूक कर ही रहे हैं, लोगों को किस तरह से आप समझाना चाह रहे हैं या उनको किस तरह से जागरूक कर रहे हैं कि अगर आप घर में भी कोई जानवर पालते हैं तो वो सिर्फ जानवर नहीं है, वो आपके घर का हिस्सा है। बिल्कुल, एक पशु जो है जब हम उसको घर ले आते हैं तो एक वो फैमिली मेंबर बन जाता है, और कानून में भी उसको उसी तरीके का दर्जा दिया गया है। इसीलिए कोई किसी को बैन नहीं कर सकता एक पेट पालने से। इस टाइप के जो कानून में प्रोविजंस हैं, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो इस टाइप के ऑर्डर दिए हैं, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है कि जो कंपेनियन एनिमल्स हैं जिनको हम पेट्स कहते हैं, दे आर एक्चुअली फैमिली मेंबर्स। तो इसलिए एक बेसिक आइडिया लोगों को होना चाहिए कि जब वो ले आते हैं घर में एक पशु को, तो वो बिल्कुल एक बच्चे को अपने फैमिली में लाने जैसा है। उनको उसी तरह से उनकी देखभाल करनी होती है, उनका केयर करना पड़ता है। और ये चीज़ हम लोगों को टाइम टू टाइम अवेयर करते रहते हैं थ्रू हमारे सोशल मीडिया पोस्ट। हम कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट्स में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, स्कूल्स में जाके बच्चों को कंपैशनेट सिटीजन बनाने की एक कोशिश करते हैं, बेसिक चीज़ें उनको बताते हैं। एनिमल्स पे पत्थर नहीं फेंकने हैं, उनको टॉर्चर नहीं करना है, अगर उनको वो कभी घायल या जख्मी मिले तो एनजीओ को बुलाना है फ़ोन करके। ये बेसिक टाइप की चीज़ें हम स्कूल्स में भी बच्चों को जाके बताते हैं। देखिए, जैसे हम देख रहे हैं कि जम्मू स्मार्ट सिटी बन रही है, उसके साथ साथ लोगों को भी स्मार्ट बनना, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको भी स्मार्ट बना। उसमें एक जो पहल है वो है पीटा की कि हम एनिमल राइट्स के बारे में जानें। आज हर घरों में जो है वो पेट्स रखे जा रहे हैं, लेकिन पेट्स के साथ साथ आपको एनिमल राइट्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बड़े कम लोगों को जागरूकता है। तो उसके लिए हम देखें बहुत सारी क्रूएलिटीज़ होती हैं। जैसे कहीं अगर आप देखें आजकल तो वैसे कम हो गया है, जैसे कोई पहले ठेले चलते थे जिसमें घोड़े के ऊपर सामान लादा जाता था, उसमें कहीं ना कहीं उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा ओवरलोडिंग की जाती है, जिससे वो एनिमल जो है उसकी जो पेन, उसकी जो तकलीफ़ या उसके जो राइट्स है कहीं ना कहीं वायलेट होते। तो ये जो एनजीओज़ हैं ये लोग सामने आए हैं, तो एनिमल्स के भी राइट्स हम जो है कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी एक सुपर सेंसिटिव सोसाइटी बनते जा रही है कि हम ह्यूमन राइट्स को तो देखते ही देखते हैं, उसके साथ साथ हम इतने सेंसिटिव हैं कि हम एनिमल्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा ऐसे एनजीओज़ को सपोर्ट करती है जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आगे आते हैं। हम हमेशा उनके साथ हैं। सर, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ लोगों को इसके बारे में अवेयर होना कितना ज़रूरी है? देखिए, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं अगर आप उनका हैबिटेट डिस्टर्ब करते हैं तो वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर आप एलिफेंट पालें कि वो पॉसिबल ही नहीं है, उसको तो जंगल में ही रहना है। टाइगर है, उसको जंगल में रहना है। कुछ जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में लोग पाइथन पालने का कल्चर चल रहा है, लेकिन वो अगर हम देखें उसका हैबिटेट घर नहीं है, उसका हैबिटेट जंगल ही है। तो ऐसे अगर हम एनिमल्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी, फिर जो डिज़ास्टर्स है इस तरह के जो है वो होते हैं। तो उसके लिए हमें सतर्क रहना होगा और एनिमल्स का जो हैबिटेट है वो हमें डिस्टर्ब ना करें, उसको प्रोटेक्ट करें। यही अवेयरनेस जो है आज एनजीओ ने दी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पेटा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जानवरों के लिए काम करती है, जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनको किस तरह से सोसाइटी में हो रहे अत्याचारों से बचाने के लिए पेटा आज से नहीं बहुत सालों से उसके ऊपर काम कर रही है, जिसके उपलक्ष्य में आज उन्होंने यहाँ पर एक जो है वर्कशॉप का आयोजन किया था, और जिसके माध्यम से कि जम्मू कश्मीर पुलिस को समझाना चाहते थे कि जो कानून है वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए भी बने हुए हैं। तो क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।